हाय एवरीवन, वेलकम टू दी स्किल्स टेक। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लेक्स बॉक्स के अंदर फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी की। सो आइए स्टार्ट करते हैं, इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्लेक्स ग्रो जो प्रॉपर्टी है वो मिनिमम विड्थ की तरह काम करती है। जैसे आपके पास फ्लेक्स बेसिस जो वो मैक्स हाइट की तरह मैक्स विड्थ की तरह काम करती है, मैक्स मैक्स विड्थ की तरह काम करती है। ये फ्लेक्स बेसिस में बता चुका हूँ आपको। तो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले इसका आउटपुट दिखाना चाहूँगा और मैं पहले कोड दिखा दूँगा आपको। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने किस तरीके से क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसे यहाँ से अनकमेंट करूंगा। मैंने हाइट फ्लेक्स बॉक्स जो है वो 100% लिया है। आप विड्थ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाइट 100 पिक्स लिया, डिस्प्ले फ्लेक्स किया, और कलर जो है कंटेनर को जो है मैंने इस कंटेनर को जो है वो ये जो कंटेनर है मेरा यहाँ पे एंड हो रहा है, इसको मैंने क्या किया, इसकी हाइट मैंने दी 100 पर पिक्सल्स, और इसकी जो वेट है वो फ्लेक्स बेसिस 100% दी है, ठीक है। और डिस्प्ले फ्लेक्स करके मैंने इसको बैकग्राउंड कर दिया ब्लैक। मैं इसको सेव करके आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ ब्राउजर पे। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है जो कि मेरे पास आइटम 1 है और आइटम्स 2 है, ठीक है। एक आइटम्स 1 की क्लास है और एक आइटम्स 2 की क्लास है। यहाँ मैं क्या करूँगा, इस आइटम 1 की क्लास में इस आइटम्स 1 की क्लास में मैं यहाँ करूँगा फ्लेक्स ग्रो, इसको कर दूंगा मैं 1। जैसे मैं इसको 1 करके रिफ्रेश करूंगा ना यहाँ पे, तो ये देखें इसका साइज बढ़ जाएगा। इसने क्या किया, इसने इसका यहाँ तक जो है वो कवर कर लिया पूरा। अब मैं अगर इसको 2 भी कर दूंगा ना तो ये अपनी जगह पे रहेगा। तो ये मिनिमम विड्थ की तरह काम करता है। लेकिन इसकी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू थी वो 0 होती है। मैंने इसको 1 दी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कंटेनर को भी 2, यानी इस कंटेनर के अंदर जो आइटम्स 2 है मेरा, ये जो मेरा आइटम्स 2 है, मैं इसको भी दे दूँ। तो मैं क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट करूँगा मैं इसको यहाँ से, इस कोड को, और यहाँ से मैं इसको 2 कर दूंगा, और यहाँ से मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। सेव करके मैं इसे ब्राउज़र पे करूँगा रिफ्रेश, और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका आउटपुट क्या है। तो यहाँ से मैं इसको 1 कर देता हूँ और मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो ये दोनों का हाफ कर देगा, ये देखें। ये मैंने चेंज नहीं करी, ओके जी। तो अब मैं इसका आपको आउटपुट दिखाता हूँ, ये देखें। दोनों को इसने फ्लेक्स, बेसिकली फ्लेक्स ग्रो में 1 जो मैंने दिया था फ्लेक्स ग्रो 1, उसने दोनों बॉक्सेस को हाफ हाफ करके डिवाइड कर दिया इस पूरे कंटेनर के थ्रू। क्योंकि मेरे पास कितने हैं, 2 बॉक्सेस हैं, तो इसने पूरी विड्थ को 2 कंटेनर में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं एक और बॉक्स ले लूँ, यानी मैं एक और एलिमेंट ले लूँ, मैं बॉक्स कह रहा हूँ उसको क्योंकि मैंने छोटे बॉक्स बनाए हुए हैं, और मैं इसको 3 कर दूँ, तो ये अब इसका भी जो है हाफ कर देगा, यानी इस बॉक्स का भी एक का हाफ कर देगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ करके, और इसको मैं कर देता हूँ 3, और यहाँ मैं इसको कर दूंगा 1, और मैं सेव करके करता हूँ रिफ्रेश। ये देखें, ये 2 आइटम आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बॉर्डर लेना चाहें इनके दरमियान तो बॉर्डर ले सकते हैं आप। मैं कलर चेंज कर देता हूँ 3 में। तो ये देखें, मैंने कलर चेंज किया, 3 हो गया। अगर आप एक और लेना चाहेंगे तो एक और जो है वो बॉक्स बन जाएगा। यहाँ पर मुझे क्या करना है, यानी कि ये मिनिमम विड्थ की तरह काम करिए फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी ना। मुझे फ्लेक्स ग्रो समझाना है बेसिकली। आप फ्लेक्स बेसिस भी यूज़ कर सकते हैं, आप फ्लेक्स ग्रो भी यूज़ कर सकते हैं। और इन दोनों में ये डिफरेंस होता है कि फ्लेक्स बेसिस जो है वो मैक्स विड्थ की तरह काम करती है, और फ्लेक्स ग्रो जो है मिनिमम विड्थ की तरह काम करती है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आइटम्स 3 को मैं आइटम 4 करता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। और अगर आप इसको और बड़ा करना चाहते हैं, जैसे कि 3 को, मैं पहले 3 वाला करके दिखाता हूँ। तो मैं 3 वाले को अगर मैं 2 कर दूँ, जितना अगर आपको बढ़ाना है आप उस हिसाब से इसकी अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। तो ये देखें और बड़ा हो गया ये। अगर मैं इसको 3 कर दूँ तो ये मिनिमम जो है वो 3 हो जाएगा। ये देखें और बड़ा हो जाएगा। फिर इन दो को ये इक्वल डिवाइड कर रहा है क्योंकि 1 1 और ये 3। और अगर मैं किसी सेंटर वाले को कर दूँ, तो मैं इसको अगर जब 2 कर दूंगा तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, ये वाला ग्रीन बड़ा हो जाएगा। ये देखें, ये छोटा है, ये उससे बड़ा हो, ये सबसे बड़ा है। इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं अपने कॉलम्स को। तो ये रॉज और कॉलम्स पे काम करता है। अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दूं तो दिखा देता हूँ मैं आपको किस तरीके से कॉलम कर दूं। बाय डिफॉल्ट रॉ होती है, ये मैं बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में। ये देखें, ये इसने पूरी ये कॉलमाइज हो गया। तो आप रिवर्स करना चाहते हैं रिवर्स कर दें। बाय डिफॉल्ट रॉ होती है तो मैं इसको रॉ ही कर देता हूँ, और यहाँ मैं इसको
ये रिफ्रेश कर लेता हूँ। इस तरीके से आप फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो मज़ीद अपने आइटम्स को बढ़ा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक और आइटम बढ़ा दूँ, आइटम्स 4 कर दूँ और यहाँ से मैं इसका कलर भी चेंज कर दूँ, क्लास एक और लगा के, और यहाँ मैं इसको कर दूँ 4 और इसको मैं 1 कर दूँ। 1 की वैल्यू दे रहा हूँ, सो 1 वैल्यू दे रहा हूँ। तो 1 से क्या होगा, अगर आपके पास चार चार के 1 है ना, मतलब 4 एलिमेंट है और चारों 1 1 है, तो वो इक्वल डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन आपको किसी को बड़ा करना है तो आप इसको 2 कर दें, या किसी को और बड़ा करना है तो आप उसको 3 कर दें, या किसी को छोटा रखना है उससे 3 से छोटा रखना है तो किसी को आप 2 कर दें, किसी को 3 कर दें। इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ मैं इसको ब्लू की जगह दे दूँगा पर्पल, और सेव करके मैं यहाँ पे करूँगा इसको रिफ्रेश। तो ये देखें मेरे पास एक और कॉलम की एडजस्टमेंट हो गई। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ जूम करके भी दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी को। तो यही है आज की वीडियो में, इतना ही है। और मैं लास्ट वीडियो में जो है वो फ्लेक्स बॉक्स को एक वीडियो में जो कवर कर चुका हूँ प्रॉपर। फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी मुझे अलग से बतानी थी, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहती है, इसलिए मैंने इसको एक सेपरेट वीडियो में रखा है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और ये वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं आपसे मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो सीखते रहिए और जो है एक्सप्लोर करते रहिए। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।